हेलो सेकेंड ईयर। न्यूक्लियर फ्यूज़न, फिशन आप पढ़ चुके हैं। नाउ न्यूक्लियर फ्यूज़न, when two or more very light nuclei moving at very high speeds are fused together to form a single nucleus, then the process is known as nuclear fusion. अगर दो बहुत ही छोटे छोटे न्यूक्लियाई हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ आवे और आपस में मिल करके एक हो जाएं तो इसे हम कहेंगे फ्यूज़न। तो दो छोटे छोटे वेरी लाइट न्यूक्लियाई मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएं तो इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। और इसमें क्या होता है, द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूक्लियाई विच वेयर फ्यूज्ड। यानी जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम होता है इन कंपैरिजन टू जो दोनों फ्यूज हुए हैं उनसे। तो उससे क्या हुआ, मास का लॉस हुआ। द लॉस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो इससे एनर्जी प्रकट होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज कराते हैं, सिंगल न्यूक्लियस बनता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मास जो न्यूक्लियस बना उसका कम होता है जिनसे मिलकर ये बना है, तो इसलिए मास का लॉस होता है। लॉस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो कि प्रकट होती है एनर्जी। तो ये रहा न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल एक लिया हमने, टू ड्यूटरान्स। ये जो हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है इन्हीं का नाम है ड्यूटरान्स। तो टू ड्यूटरान्स यानी हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कैन बी फ्यूज्ड टू फॉर्म ए ट्राइटॉन यानी ट्राइटियम न्यूक्लियस, एंड देन दिस ट्राइटॉन सो फॉर्म्ड कैन फर्दर फ्यूज विद ए थर्ड ड्यूटरान, थर्ड ड्यूटरान टू फॉर्म एन अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस। तो इस बात को यूँ समझें कि 1s2 दो ड्यूटरान फ्यूज कराए गए तो बना ट्राइटियम 1h3, एक प्रोटॉन निकला 1h1 और 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रकट होती है। फिर ये जो ट्राइटियम है 1h3, इससे फिर एक ड्यूटरान 1h2 संयोग करेगा और तब बनेगा 2He4 और एक न्यूट्रॉन निकलेगा और 17.6 MeV एनर्जी। वही उन्होंने कहा है टू ड्यूट्रॉन्स कैन बी फ्यूज टू फॉर्म ए ट्राइट्रॉन, ओके। और देन दिस ट्राइट्रॉन कैन फर्दर फ्यूज टुगेदर विद ए थर्ड ड्यूट्रॉन 1h2 टू फॉर्म एन अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस। ओवरऑल ये दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, नेट रिजल्ट हुआ 1h2, क्योंकि 1h3 दोनों कट गए तो 1h2 प्लस 1h2 प्लस 1h2 इज 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसका मतलब 3 ड्यूट्रॉन फ्यूज हुए हैं और हीलियम न्यूक्लियस बना है, एक प्रोटॉन निकला है और एक न्यूट्रॉन निकला है और 21.6 MeV एनर्जी प्रकट हुई है। तो वही इन्होंने कहा है द नेट रिजल्ट ऑफ द टू रिएक्शंस is the fusion of 3 deuterons and the formation of an alpha 2He4 alpha particle यानी 2He4 और ए न्यूट्रॉन, ये देखिए न्यूट्रॉन पैदा हुआ, एंड ए प्रोटॉन यानी 1H1। द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 21.6 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। टोटल एनर्जी रिलीज इज 21.6 MeV, सो दैट एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूट्रॉन, energy released per neutron fused is 7.2 MeV।
यानी 7.2, एक ड्यूट्रॉन से 7.2 MeV एनर्जी मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी अपीयर्स एज किनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये जो एनर्जी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। ये जो फ्यूजन है इस तरह भी दिखा सकते हैं, देखिए, अल्टरनेटिवली द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स इनटू एन अल्फा पार्टिकल कैन आल्सो टेक प्लेस एज फॉलोज। 1H2 plus 1H2 is 2He3 plus 0N1 plus 3.3 MeV। दो ड्यूटेरियम फ्यूज होकर के 2He3 बनाते हैं, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन, और ये 2He3 से फिर फ्यूज कराते हैं 1H2 को, तो मिलता है 2He4 एंड सो ऑन। ये दोनों कैंसिल हो गए। नेट रिजल्ट इज 1H2 plus 1H2 plus 1H2 2He4 plus 1H1 plus 0N1 plus 21.6 MeV। तो रिजल्ट वही है जो पहले वाले में था। द नेट रिजल्ट इज सेम एज बिफोर। द एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूट्रॉन फ्यूज्ड बीइंग अगेन 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, जो एनर्जी फ्यूजन में निकल रही है 21.6 MeV। एनर्जी आउटपुट इन ए फ्यूजन रिएक्शन 21.6 इज वेरी मच लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। क्योंकि यूरेनियम 235 न्यूक्लियस का जब फिशन होता था तो एक से करीब 200 MeV एनर्जी रिलीज होती थी, और फ्यूजन में 21.6, ये बहुत कम है। बट दिस डज नॉट मीन दैट फ्यूजन इज ए वीकर एनर्जी सोर्स देन फिशन। इसका मतलब नहीं कि फ्यूजन बहुत कमजोर एनर्जी सोर्स है। क्यों? द नंबर ऑफ ड्यूटरॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हैवी हाइड्रोजन, इसको ध्यान दें, नंबर ऑफ ड्यूटरॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम इज मच लार्जर देन the number of uranium in 1 gram of uranium। तो जो ड्यूट्रॉन्स हैं 1 ग्राम में बहुत सारे ड्यूट्रॉन्स होंगे, यूरेनियम 1 ग्राम में बहुत कम न्यूक्लियस मिलेंगे। तो इसलिए देयरफॉर द एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड इज मच लार्जर इन फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई देन इन फिशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। और इसी वजह से फ्यूजन में जो एनर्जी मिलती है पर मास ये बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो ये टॉपिक के रूप में डिफिकल्टीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या समस्याएं आती हैं। इन प्रैक्टिस द न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों? सिंस द न्यूक्लियाई टू बी फ्यूज्ड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दे वुड रिपेल वन अनदर स्ट्रांगली। भाई ये जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे ये है ये पॉजिटिवली चार्ज, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज का सामना करना पड़ेगा। हैंस दे मस्ट बी ब्रॉट वेरी क्लोज टुगेदर नॉट ओनली बाय हाई प्रेशर बट आल्सो विद हाई काइनेटिक एनर्जीज। अगर इन न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जीज बहुत हाई है तभी ये पास आ सकते हैं, प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा, हाई प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी करीब 0.1 MeV के ऑर्डर की होनी चाहिए। फॉर दिस ए टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन इज रिक्वायर्ड। इतनी एनर्जी के लिए करीब इतना टेम्परेचर चाहिए 10⁸ केल्विन। सच हाई टेम्परेचर आर अवेलेबल इन द सन। लेकिन इस तरह का इतना हाई टेम्परेचर सिर्फ सूरज पर है और तारों पर है, स्टार्स पर है। ऑन द अर्थ पर नहीं है, इतना हाई टेम्परेचर अर्थ पर नहीं है। इसलिए अगर मुझे फ्यूजन कराना है अर्थ पर
तो ऑन द अर्थ दे मे बी प्रोड्यूस्ड बाई एक्सप्लोडिंग ए न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फिशन करना पड़ेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जब फिशन होगा तो उससे इतना ऑर्डर का टेम्परेचर पैदा होगा, तब कहीं हम फ्यूजन करा सकते हैं अर्थ पर। सिंस वेरी हाई टेम्परेचर आर नीडेड फॉर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, चूंकि फ्यूजन के लिए वेरी हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड ए थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं इनको हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहेंगे। एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह से फ्यूजन जो है किस तरह कराते हैं ये आपने देखा। और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है कि वेरी हाई प्रेशर एंड करीब 10 पावर 8 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, जो कि सन या स्टार्स पर मिलता है, अर्थ पर नहीं। अर्थ पर अगर मुझे हाई प्रेशर और इतना टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए मुझे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फिशन कराना पड़ेगा, एक्सप्लोड कराना पड़ेगा, तो उससे ये कंडीशंस पैदा होगी ताकि फ्यूजन हो सके।